बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हिंदू के पक्ष में आया है। यानी मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें थी उन्हें खारिज कर दिया है और ये दो टूक कह दिया गया है। हाईकोर्ट की ओर से कि जो 18 सभी याचिकाएं हैं उनको सुनी जाएंगी। मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका और ये बार बार ये सवाल उठाता कि याचिकाओं को सुना क्यों न जाए, हिंदू पक्ष की जो दलीलें हैं उन पर विचार क्यों न करे कोर्ट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर हिंदू समाज के पक्ष में फैसला आया है और मुस्लिम ऑर्डर 7 रूल 11 की उसको माननीय न्यायालय ने डिसमिस कर दिया है और ये कहा है कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, वफ एक्ट से, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से, ऑर्डर 23 रूल 3A से और लिमिटेशन एक्ट से बाधित नहीं है और अगली तारीख 12 अगस्त लगाई। मतलब बाधित नहीं है, बाधित नहीं है, सुनवाई चलेगी और सुनवाई चलेगी और अगली तारीख 12 अगस्त लगाई है और शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन डिसमिस कर। अच्छा, आप सर्वे होगा नहीं होगा 12 तारीख से? उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में स्टे वेकेशन की मांग करें। अच्छा, तो जो आपकी दलील थी उनको अदालत ने ईदगाह मस्जिद, हाँ बिल्कुल, जो शाही ईदगाह मस्जिद का पॉइंट था कि ये सूट चलने लायक योग्य नहीं है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3A लिमिटेशन से बाधित है, उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और हमारी प्ली को माना है और ये कहा है कि जितने सूट्स हैं ये कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं और साथ ही साथ अगली तारीख इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 अगस्त लगाई है और इन द मीन टाइम हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करें। अच्छा, 12 के बाद जो 18 केस है फिर वो हाईकोर्ट में चलते रहेंगे? जी बिल्कुल, सारे केसेस हाईकोर्ट में चलेंगे और हाईकोर्ट ने यही होल्ड किया है कि ये सूट जो हैं किसी भी प्रोविजन ऑफ लॉ से बाधित नहीं है और चलेगा। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करें। तो हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत के तौर पे इसे देखा जाए? देखिए, एक लीगल प्रक्रिया है, इसमें शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन डिसमिस हुई है और जो हमारा पॉइंट था कि ये केस लॉ से बाधित नहीं है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है, वफ एक्ट से बाधित नहीं है, आज वही बात ऑनरेबल हाईकोर्ट ने होल्ड की। बिल्कुल केस पोषणी और चलने लगी हो। 4 साल की लंबी लीगल लड़ाई के बाद और 4 महीने की काफी डिटेल सुनवाई के बाद आज ये जजमेंट आया है। सर एक बार फिर से बता दें कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। सर एक बार फिर से बता दें आज कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया? आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ऑनरेबल में तो इस वक्त की बड़ी खबर है, शाही ईदगाह पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे, उन्होंने कह दिया कि वक्फ बोर्ड एक्ट से बाधित नहीं है। मुस्लिम पक्ष की जितनी दलीलें थी, मसलन वो वर्शिप एक्ट की लेकर बातचीत जा रहे थे, 7 रूल 11 की बातचीत कर रहे थे, सभी बातों को दरकिनार कर कोर्ट ने कह दिया है कि यह केस पोषणीय है। और देखिए, कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष जुड़ चुके हैं, गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही लेकिन सबसे पहले मैं मनीष का रुख कर लेता हूं। मनीष, बहुत बड़ी खबर है और हिंदू पक्ष की ये पहली जीत कह सकते हैं क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ये दलील थी कि इस याचिका को सुने ही न कोर्ट। गौरव, यही सवाल आपसे। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ी जीत हिंदू पक्ष की मानी जाएगी और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि ये एक सिविल वाद है, सिविल वाद यानी कि दीवानी का मुकदमा और इन सारे मामलों में किसी भी मामले में अगर आप इस मामले को जन्मभूमि से ना भी जोड़ें तो सबसे बड़ी बाधा होती है 7-11 की, रूल 7-11, जिसमें ये कहा जाता है कि ये याचिका सुनने योग्य नहीं है। उस बाधा को पार कर लिया। कुल 18 याचिकाएं थी। मथुरा की जिला अदालतों में इस मामले की सुनवाई हो रही थी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सभी मैटर्स को क्लब करके अपने पास रख लिया था और इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने जो है वो मेंटेनेबिलिटी पे सवाल खड़े